पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति। हाँ जी, तो आप लोग पुरुषोत्तम मास में और पुरुषोत्तम योग का श्रवण कर रहे हैं, है ना। मासों में मास, वैसे तो पीछे बताया था मासा नाम मार्ग शीर्षोस्मि, क्या बतलाया था। लेकिन पुरुषोत्तम जो है वो तो मल मास, पुरुषोत्तम मास। मल क्यों रख दिया? मल शत्रु मेरे को नहीं पता पुराना वर्ड से। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ऐसा। तो पुरुषोत्तम योग पे तो ध्यान गया नहीं सेठ जी का। है? अच्छा जी, तो इसमें बतला रहे हैं, क्या बतलाया है कि वह जो परमात्म पद है जिसको सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जो सब कुछ प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जहाँ पर जाकर के फिर ना निवर्तन्ते, लौटना नहीं पड़ता है, तद मम परमम धाम, वही क्या है मेरा परम। फिर बतला दिया है इस शरीर में जो जीव रूप है ना, ये मेरा सनातन अंश है। जैसे महाकाश का अंश घटाकाश है, उस तरह से तो घटाकाश जो है वो महाकाश रूप ही है। और मन के सहित इन 6 इंद्रियों को, मन सहित 6 हो जाती है, तो स्व स्व गोलकों से क्या करता है, आकर्षित करता है। कब करता है, जब इस शरीर को छोड़ना हो तब क्या करता है, मन के सहित इन इंद्रियों को साथ लेकर के चलता है, जाता है। और शरीरांतर में मन के सहित इन इंद्रियों को लेकर के क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। उत्क्रामति माने उत्क्रमण करता है, अवापनोति माने उसको प्राप्त करता है, ग्रहण करता है शरीर को। तो एतानि गृहीत्वा संयाति, तो इन मन के सहित 6 इंद्रियों को लेकर के ये जाता है। किस प्रकार से, वायुर्गंधान इव आशयात, जिस प्रकार से वायु पुष्प आदि से जो गंध है उसको यहाँ से वहाँ लेकर के जाता आता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो मेरा सनातन अंश है वो इस इंद्रियों के सहित मन का आकर्षण करता है इस शरीर से निकलते समय, और जब किसी शरीर में प्रवेश करना हो तब, है ना, दोनों ही काल। तो अब पूछते हैं कि जी वे मन तो बतला दिया, लेकिन वे इंद्रिया कौन सी है। कोई कर्मेंद्रिय का ग्रहण कर सकता है। तो अब जो है 9वें श्लोक में वो इंद्रियों का आपको बतला रहे हैं। क्या, श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। क्या बतलाते हैं देखिए। श्रोत्रम जो श्रोत्रेंद्रिय है, चक्षुः जो चक्षुरेंद्रिय है, स्पर्शनम जो त्वगिंद्रिया है, त्वगिंद्रिय है, रसनम जो रसनेन्द्रिय है, घ्राणमेव च और जो ये घ्राण इंद्रिय है, एव च माने इनको ही। श्रोत्र चक्षु स्पर्श माने त्वचा, रसनम माने रसनेन्द्रिय और घ्राणम माने जो घ्राण इंद्रिय है, नासिका। तो इन इंद्रियों को अयम माने यह जीवात्मा, अयम माने यह जीवात्मा, मनः च और मन को भी, मनः च माने और मन को अधिष्ठाय इस शरीर में स्थित होकर के, क्या इस शरीर में स्थित होकर के इन इंद्रिया और मन के द्वारा अयम माने यह जीवात्मा विषयान उपसेवते, विषयों का क्या करता है, ग्रहण करता है, सेवन करता है। यह जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ इस शरीर का आश्रय लेकर के इन मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है, विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता। देखो तीन है, क्या, उत्पत्ति, स्थिति और नाश। उत्पत्ति, स्थिति और नाश तीनों बतला दी। किस प्रकार से इस शरीर में ये आता है, किस प्रकार से शरीर में स्थित होकर के इंद्रिया मन के द्वारा विषयों का ग्रहण करता है और किस प्रकार से इस शरीर से उत्क्रमण कर जाता। तीनों बात बतला देना। क्या बतलाना है, जीवात्मा को नहीं बतलाना है, बतलाना तो साक्षी को ही है, हैं? जीवात्मा कुछ नहीं है, केवल जो तादात्म्य कर लेना है, यही जीवत्व है। यही क्या है, यही जीवत्व है। उसमें अहमता ममता संयुक्त हो जाना, यही जीवत्व है। जैसे एक तरह से मान लीजिए आप जो सेवा करते हैं, सेवा माने जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, तो एक तरह से वो आप जीव भाव से रहित होकर के कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अहमता ममता नहीं। समझ आई बात? तो अहमता ममता होती, उसके पश्चात भी जैसे अज्ञानी चलता है, अज्ञानी का शरीर चल रहा है, ज्ञानी का भी शरीर चलता है। अज्ञानी का क्या तादात्म्य है, मैं चलता हूँ। ज्ञानी का क्या निश्चय होता है, शरीर चल रहा है मेरी सत्ता से, मेरी सत्ता से, उपस्थिति से, मेरे साक्षित्व में शरीर जा रहा है। ये अंतर है। चल तो दोनों ही रहे हैं, वो भी चल रहा है शरीर, वो भी शरीर चल रहा है, लेकिन चिंतन
निश्चय का भेद है। एक कहता है मैं चल रहा हूँ और दूसरे का निश्चय क्या है, मैं तो अचल ही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चेतन हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति से, मेरी सत्ता से, मेरी चेतना के द्वारा ये जो शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि स्व स्व व्यापार कर रहे हैं, निश्चय। तो यही इसी बात को समझाना है। लेकिन अभी यहाँ पर ये समझ लेना क्या बतलाया था, ये भी बता दिया कि वास्तव में ये जो कल्पित जीव है ये मेरा ही अंश है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब का दृष्टांत दिया कि सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब है वो जो बिंब रूप सूर्य है उसका ही अंश है, कल्पित है। अर्थात वास्तव में सत्य क्या है, सूर्य। फिर दृष्टांत दे दिया आकाश का कि जिस प्रकार से महाकाश है और घट रूप उपाधि के कारण से घटांतरवर्ती जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। घटाकाश की उत्पत्ति, घटाकाश का गमनागमन, घटाकाश का नष्ट हो जाना, जबकि घटाकाश का ना उत्पत्ति है, ना गमनागमन है और न नाश ही है। घटाकाश तो एक व्यवहार घट रूप उपाधि से है, अन्यथा घटाकाश महाकाश ही है। इसी प्रकार ये जो जीवपना, जीव का आना, जीव की उत्पत्ति, जीव का रहना और गमनागमन और जीव का जाना, ये सब क्या है, ये सब का सब व्यवहार में कह रहे हैं अज्ञान से। अन्यथा जो कूटस्थ है आत्मा उसका गमनागमन नहीं है, वो तो मुक्त ही है, व्यापक है। उपाधि के गमनागमन से, उपाधि में तादात्म्य कर लेने से गमनागमन, उत्पत्ति, स्थिति आदि वो अपने आप में भ्रम से स्वीकार कर रहा है। तो इसी बात को पहले बताया कि ये जो इस शरीर में जीव रूप जो है ये मेरा ही अंश है, अर्थात मेरा ही स्वरूप, अर्थात ये जीव ब्रह्म ही, ये बतला दिया। उसके पश्चात ये भी बतला दिया कि मन के सहित इन इंद्रियों को ये जीवात्मा इस शरीर से आकर्षित करके क्या करता है, प्रयाण कर जाता है और फिर देहांतर जो है अन्य शरीर, उस शरीर को प्राप्त कर लेता है। यह जीवात्मा मन के सहित इन ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर के जाता है और साथ लेकर के ही शरीर में आता है। ठीक, ये तो उत्पत्ति प्रयाण बताया और उत्पत्ति बताई। मतलब मान लीजिए उत्पत्ति और जाना बता दिया, आना और जाना बताया। रहना तो रहते समय बतला रहे हैं कि श्रोत्र, चक्षु, त्वग, रसना और घ्राण इंद्रिय और मन के द्वारा शरीर के आश्रित रहता हुआ ये जीवात्मा विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन। तो तीनों ही स्थितियों में जो आत्मा ही जो अज्ञान से जीव भावापन्न है आत्मा, लेकिन अज्ञान के कारण से दुर्गति हो जाती है ना। है धनी लेकिन ज्ञान नहीं है, तो बेचारा कंगाल की तरह घूमता है, कंगाल की तरह भूखा प्यासा फटे पुराने। फिर किसी ने बता दिया तू तो धनी है, ज्ञान की बात है ना। कहते कोई व्यक्ति था और पहने हुए था अंगूठी और कड़कड़ाती धूप में और पत्थर तोड़ रहा बेचारा सड़क किनारे, बड़ी तेज धूप लग रही। कोई व्यक्ति गाड़ी से गया, उसकी नज़र उसकी उंगली पर चमकती हुई, जब वो चोट मार रहा था तो उस पर ध्यान गई उसकी चमक अंगूठी पर।
वो व्यक्ति उतरा, उसने देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति कितना धनी होते हुए क्या कर रहा है, धूप में सड़क किनारे पत्थर तोड़ रहा है। वो उसके पास गया और कहने लगा कि भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो? कि मजदूरी कर रहा हूँ पेट भरने के लिए। अरे भाई तू तो बहुत धनी है। जी मैं कहाँ धनी हूँ, मुश्किल से तो पेट भर पाता हूँ, भोजन जुटा पाता हूँ। अरे नहीं तू बहुत धनी है, ये अंगूठी जो पहनी, तूने अंगूठी पहनी है ना? है जी हाँ। इसकी कीमत का पता है तेरे को? है जी नहीं, ये तो मेरे को पहना दी थी मेरे माता पिता ने जब मैं जवान था, पर मेरे को इनका नहीं ज्ञान। तो ये जो अंगूठी है ये तो भाई 9 करोड़ की है, इसमें इतना मूल्यवान हीरे लगे हुए हैं। तो 1 करोड़ तो तू अभी ले और बाकी फिर 8 करोड़ बाद में तेरे को दे। तो ऐसा ज्ञान जब हुआ उसको, वैसे ही उसको अब पत्थर तोड़ेगा क्या? अब तो वो थोड़े को फेंक देगा ना। अज्ञान के कारण से पत्थर तोड़ रहा है और ज्ञान होते ही, वैसे ही ये जीव अपने आत्मा के अज्ञान से जीव भाव को प्राप्त हो गया और सुखी दुखी लोक परलोक में गमना गमन और शरण है ढूंढता फिरता है। कभी किसकी शरण, कभी किसकी शरण, कभी किसकी शरण। शरण पकड़ता है ना, चरण शरण, क्या चरण पकड़ता है और शरण चाहता है अज्ञान में। लेकिन जब उसको पता लग गया कि तू आत्म रूप है, आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म रूप, उसके पश्चात क्या मुक्त हो गया ना। अब वो अन्य की अन्यम शरणम न अनविच्छा, अन्य शरण की अपेक्षा न रखते। किसकी शरण आ गया? अपनी शरण आ गया। किसकी शरण आ गया? अपनी शरण। तो इस प्रकार से ये बतला रहे हैं कि वह सनातन ब्रह्म ही अज्ञान से इस जीव भाव को प्राप्त हो गया है और किस प्रकार से शरीर को छोड़ के जाता है और किस प्रकार से शरीर को प्राप्त करता है और किस प्रकार से शरीर में रहते हुए मन और इंद्रियों के द्वारा जो स्व व्यापार है उनको करता है। समझ आ गया? तो ये बात बतला दी है विषयानुपसेवते। अब इसका जो इन 3 श्लोकों में जो बात बतलाई गई है उसको क्यों बतलाया है उसको अब बतलाते हैं। 10वें श्लोक, 7, 8 और 9 श्लोक में जो बात बतलाई गई है, क्या बतलाई है? जीव रूप से इसका जाना मन और इंद्रियों को लेकर, और जीव रूप से मन और इंद्रियों को लेकर शरीर को प्राप्त करना, और शरीर में रहते हुए जीव रूप से मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करना। ये क्यों बतलाया है? तो इसलिए बतलाया है, आगे वाले श्लोक में बतलाया। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तम, इस शरीर से उत्क्रमण करते हुए,
इस शरीर से ये इस जीवात्मा का क्या उत्क्रमण करते हुए, निकलते हुए, स्थितम, और इस शरीर में स्थित होते हुए। हाँ जी, इस शरीर में स्थित होना मतलब इस शरीर को प्राप्त करते हुए। स्थितम से अभिप्राय यहाँ पर हुआ है। और भुंजानम वा अपि, भुंजानम माने इस शरीर में रह करके विषयों का सेवन करते हुए। तीनों बात बतला दी ना। उत्क्रामंतम, शरीर से उत्क्रमण करते हुए इस जीवात्मा को। स्थितम, इस शरीर में प्रवेश करते हुए। भुंजानम, और शरीर में स्थित होकर के क्या विषयों का ग्रहण करते हुए। और गुणान्वितम, और ये जो गुण है, कौन से गुण? हाँ, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो ज्ञान, मोह, और नहीं, ज्ञान, कर्म और मोह, ज्ञान, प्रवृत्ति और मोह, अविवेक। सत्वगुण का कार्य ज्ञान, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, अविवेक, प्रमाद, तो बतलाया था। तो गुणान्वितम, इनका भी उपभोग करते हुए, इनका भी क्या उपभोग करते हुए, शोक मोह आदि युक्त होते हुए भी विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है ना, अविवेकी है, विवेक शून्य है, विचार रहित है, ज्ञान रहित है, न अनुपश्यन्ति, नहीं देखते। किसको नहीं देखते हैं? उस जीव को, उस जीव रूप आत्मा को नहीं देखते। बड़ी ही समझने की बात है। सब कुछ शरीर का गमनागमन, चक्षुरादि के द्वारा देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सब किसकी उपस्थिति, किसकी सत्ता से हो रहा है? हैं? और कौन इनमें तादात्म्य करके भोगता बना हुआ है ना? तो इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है, बस शरीर शरीर शरीर, शरीर और इंद्रिया और मन है। शरीर, इंद्रिया और मन, इनमें ही लगा रहता है, इनमें घुसा हुआ है। लेकिन जो विचारवान है, जैसे गाड़ी चल रही है, कोई चलाने वाला होगा ना, हैं? अपने आप गाड़ी चलेगी या कहीं गिर जाएगी, कहीं टकरा जाएगी? यदि चलेगी गाड़ी तो कहीं खाई में गिरेगी, हैं? किसी पहाड़ से टकराएगी। तो गाड़ी चलाने वाला कोई बैठा हुआ है। तो वैसे ही ये शरीर, इंद्रिया और ये मन की जो गाड़ी है, इसको चलाने वाला, इस शरीर में कोई बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ? वही जीव रूप से आत्मा तादात्म्य कर लेता है, तो इसलिए जीव है। और तादात्म्य न करके साक्षी रूप अपने को जानता है, तब ये आत्मा ही है, मुक्त ही है। यही विशेष बात समझने की। तो क्या कहते हैं? विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विशेष रूप से मोहित है, मूढ़ है, मोहग्रस्त है,
अविवेकी, विवेक शून्य, उनको क्या कहते हैं? विमूढ़। मूढ़ नहीं, क्या है? हाँ, विमूढ़, विशेष रूप से जो मूढ़, ज्ञान शून्य है। क्या है? ज्ञान नहीं है, जिनको बिल्कुल भी तत्व का, जो मोहग्रस्त है, देहे गेहे और इस दृश्य प्रपंच में ही जो आसक्तिवान है, उनको क्या कहेंगे? विमूढ़। तो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है वे नहीं देखते हैं। ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है, क्या? जो विवेक विचार ज्ञान चक्षु से संपन्न है, ते पश्यन्ति, वे देखते हैं। शास्त्र प्रतिपादित गुरु उपदेशित जो ज्ञान से संपन्न है, ऐसे जो जिज्ञासु है, वे क्या हैं? ये सब शरीर में आते हुए, शरीर में रहते हुए और शरीर से प्रयाण करते हुए किसको देखते हैं? जीव रूप को जानते हैं और तादात्म्य से जीव बना हुआ है अज्ञान से, लेकिन अब ज्ञान से संपन्न हो गया है तो अब क्या देखते हैं? अपनी आत्मा को इन समस्त उपकरणों से अलग, करण है ना ये, अंतःकरण बाह्य करण, तो इनसे अलग अपने को साक्षी, अपने को चेतन, अपने को आत्मरूप अनुभव जानते हैं। निरंतर जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? निरंतर आप जान रहे हो ना? हैं? यदि हम तो शरीर को जान रहे हैं, थोड़ा और बुद्धि का मार्जन करोगे तब शरीर रूप से नहीं, जीव रूप से अपने को जानोगे। फिर और बुद्धि का मार्जन करोगे तो इस जीव को आत्म रूप से, साक्षी रूप से। अभी किस रूप से जान रहे हो? शरीर आदि रूप से मान रहे हो ना? हैं? जीव की तो दृष्टि भी नहीं है, शरीर आदि रूप से, इंद्रिय रूप से। फिर क्या है? जब बुद्धि का मार्जन करोगे, मांझोगे, तब क्या है? तब ये जानोगे ये शरीर इंद्रिय आदि अलग है, अंतःकरण मन बुद्धि अलग है, मैं जीवात्मा अलग हूँ। जीवात्मा तक पहुँचा है अभी, ठीक है। फिर जानेंगे कि ये जीव भी, ये तो आभास रूप है, चिदाभास है, और मैं तो साक्षी। मैं क्या हूँ? साक्षी। जैसे ज्ञानी का ज्ञान होने के पश्चात शरीर बना रहता है, इसी प्रकार इंद्रिया बनी रहती, अंतःकरण बना रहता है, तो जीवाभास भी बना रहता है। क्या? लेकिन वो अपने आप को क्या जान रहा है? इन सब से अलग प्रतिबिंब बना हुआ है ना, प्रतिबिंब बना हुआ है, इसीलिए सब गमनागमन है, दर्शन श्रवण स्पर्श रसन आदि सब होता है, क्योंकि जीवाभास बना हुआ है। इसी को बोलते हैं ना बाधितानुवृत्ति। तूला विद्या मूला विद्या, दो प्रकार की अविद्या बतलाई है। तो तूला विद्या मूला विद्या तो नष्ट हो गई। तूला विद्या से क्या है? ज्ञानी का जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक व्यवहार चलता है, समझे? वो भस्म हो चुकी है, पर अज्ञानियों को भासती, अज्ञानियों को, अन्यथा वो तो निश्चय उसका परिपूर्ण बना हुआ है कि मैं आत्मा चेतन साक्षी।
देखते सुन, जैसे आपके देखते सुनते हैं, ये इसी में खोए रहते हो, तादाद में किए रहते हैं, उसका निश्चय बना रहता है कि मैं साक्षी, मैं देख रहा हूँ कि आंखें कम देखती है, कान से कम सुन रहा है, जो है शरीर शक्तिहीन हो गया है, शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, तो वो अपने आप को साक्षी रूप अलग ही जानता है। अच्छा जी, तो क्या बतलाते हैं, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो क्या है, वो देखते हैं। क्या करते हैं, वो देखते हैं। तो ज्ञान चक्षु से संपन्न होना चाहिए, क्यों जी, ज्ञानमयी दृष्टि, इससे क्या, सब जगत ब्रह्ममय, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमयी दृष्टि जब हो जाती है तो सबका सब क्या हो गया, ब्रह्म रूप ही, सबका सब। जो स्वप्न दृश्य है ना, वो दृष्टा रूप ही, दृश्य जो है वो दृष्टा रूप ही है। अभी तो दृष्टा अलग और दृश्य अलग, यह तो इतना तादात्म्य हो गया कि दृश्य बन गया, दृष्टा भी दृश्य बन गया है। फिर दृश्य अलग, दृष्टा अलग अलग है। फिर और ज्ञान निष्ठा हुई तो जाना कि दृष्टा ही दृश्य बना हुआ है, अर्थात दृष्टा में दृश्य सबका सब कल्पित, यथार्थ नहीं है दृश्य, दृश्य दृष्टा रूप ही है, कल्पित सर्प रज्जु रूप ही है, इस प्रकार से। अच्छा जी, आगे देखो, आगे क्या बतलाते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं। यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तः योगिनः, योगिनः माने जिसका चित्त समाहित है। योगी किसके लिए बोलते हैं, जिसका चित्त समाहित हो गया, ठहर गया। यतन्तः माने यतन करते हुए, क्या, यतन करते हुए, यतन पूर्वक जो योगी है, समाहित चित्त वाले हैं, आत्मनि एनं अवस्थितं पश्यन्ति, आत्मा में आत्मा को स्थित हुआ हुआ पश्यन्ति माने देखते। क्या, यतन करते हुए समाहित चित्त वाले जो साधक है, आत्मनि माने आत्मा में, एनम अवस्थितम आत्मा को स्थित हुआ हुआ, पश्यन्ति माने देखते। कौन देखते हैं, कौन देखते हैं, योगी। योगी अर्थात समाहित चित्त वाले। और समाहित चित्त से अभिप्राय यहाँ पर है कर्म और उपासना के द्वारा मल विक्षेप से जो सर्वथा रहित हो गए। क्या,
मल और विक्षेप रहित हो, जिनके चित्त में न तो कोई विकार ही है और जिनका चित्त चंचल भी नहीं। विकार है, कामना है, इच्छा है, इसलिए चित्त क्या है? अब चित्त को स्थिर करने का बड़ा प्रयत्न चल रहा है? ध्यान करते हैं ना लोग। अब जो इच्छा इतनी, तृष्णा जिसकी इतनी हो है, अब उसका मन जो है वो शांत हो पाएगा क्या? चंचलता छोड़ पाएगा क्या? है? ये तो ऐसा ही काम है कि जैसे शरीर से दुर्गंध आती रहती है और आजकल लोग क्या छिड़क लेते हैं? हाँ, स्प्रे कर लेते हैं। सुगंधित जो है वो उनका छिड़क लेते हैं। वो उससे क्या होता है? दुर्गंध चली गई क्या है? तो बनी रहती और बढ़ गई। इस वाली ने उस वाली को थोड़ा दबा दिया, क्या हुआ? इस वाली ने उस वाली को थोड़ा दबा दिया। तो वैसे ही इतनी तृष्णा, इतनी वासना, इतनी आशा, इच्छा भरी हुई है और मन को क्या कर रहे हैं? एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं अनेकों विधियों से, अनेकों तरीकों से। ये चलता रहता है। चित्त को पहले विवेक विचार के द्वारा वासना रहित कर ले, विकार रहित कर ले। उसके पश्चात क्या है? चित्त तो समाहित ही है, बिना प्रयत्न के, बिना यत्न के शांत ही है। तो उस तरफ दृष्टि जाती नहीं है कि भाई क्या करो? कर्म करो निष्काम भाव से। क्या करो? अपना कर्तव्य कर्म अहंकार अभिमान से रहित होकर, कामना से, फल की इच्छा से रहित होकर, उससे क्या हो जाएगा? सारे के सारे जो मल है वो मल गलित हो जाएंगे, क्योंकि इनका मूल है अहंकार। इनका मूल क्या है? इस सारी ममता का, इच्छा का, वासना का मूल क्या है? अहंकार। वो अहंकार ही गलित हो गया, वे रहेंगे क्या? अब अहंकार गलित हो गया तो चित्त क्या है? जैसे चाबी निकाल दो अहंकार की, जैसे गाड़ी में से तेल निकाल दो, दीपक में से घी निकाल दो, क्या होता है? तो वैसी अहंकार की चाबी भरी हुई है ना, इससे दौड़ता फिरता है। ऐसी चाबी भरी हुई है अहंकार की, चींटी के भी अंदर है। वो भी कहती मैं हूँ। चींटी आ रही है, उसको कहो उधर जा, वो कहती क्यों जाऊँ? अपने हिसाब से चलूँगी मैं तो। फिर भेजो, सहजता से नहीं मानती है, 2-3 बार भेजो तब जा करके उसको लगता है कि अब चलना ही पड़ेगा। सब अपना अपना अहंकार लिए फिरे हैं। अहंकार ऐसी चीज है कि सब लिए हुए नहीं। अहंकार क्यों कर रहे हैं? अहंकार इसलिए कर रहे हैं, यदि विशुद्ध अहंकार हो, विशुद्ध अहंकार माने अपनी आत्मा, तो ज्ञान होगा तभी होगा। पर ये जो अहंकार है, जो देह इंद्रिय आदि को लेकर के, इसको तो गलित ही करना है ना, इसको तो मिटाना ही है। तो सबका अपना अपना अहंकार है। तो ये जो अहंकार है ये गलित हो गया, तो उसके पश्चात तो क्या है? चित्त वासना रहित भी हो जाता है और शांत भी, चंचलता का भी परित्याग कर। इस प्रकार से बतलाया है। तो जिनका चित्त समाहित है, समझ आ रही है बात? समाहित अंतःकरण वाले यतन करते हुए अपनी आत्मा को अपने इस शरीर में कहो या हृदय में कहो, हृदय अर्थ लगाइए, आत्मनि है, बुद्धौ, बुद्धि में, बुद्धि रूपी गुफा में आया है ना।
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। कठोपनिषद में ऐसा है। गुहाहितम, तम दूरदर्शन है, उसको देखना अत्यंत कठिन है। क्या बोला है? तम दूरदर्शन गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम, गुहा में स्थित है, गह्वरेष्ठ है, अत्यंत छिपा हुआ है, गुप्त है। पुराणम, पुराण पुरुष है। अध्यात्म योगाधिगमेना, अध्यात्म योग क्या है? निरंतर आत्मनिधिध्यासन करना, आत्मचिंतन, यही क्या है? यही अध्यात्म योग है। तो अध्यात्म योगाधिगमेन, पीछे सुना है अध्यात्म नित्या, क्या सुना है? परमात्म तत्व की निरंतर आलोचना करना, माने चिंतन करना। परमात्म तत्व का चिंतन करना, यही क्या है? अध्यात्म योग। तो अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, उस देव को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति, है ऐसा जान करके जो धीर है, क्या होता है? वो हर्ष और शोक का परित्याग कर देता है, न कोई हर्ष। अच्छा जी, यहीं पर आइए, समझ आया? आत्मनि माने हृदय, बुद्धौ, बुद्धि में अपनी आत्मा को अवस्थित देखते हैं। कौन? समाहित चित्त होकर जो यतन करने वाले। यतन्तः अपि, अब आप लोगों की भी कहानी बता रहे हैं। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? यतन्तः अपि, यतन करते हुए भी अकृतात्मानः, असंस्कृत अंतःकरण, जिसका अंतःकरण संस्कृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है। क्यों सेठ जी? कहानी बता रहे हैं आपकी भी है। जो जिज्ञासु है, वैराग्यवान, प्रबल मुमुक्षा संपन्न, उसके तो बता दिया है। उसकी क्या बताया है? कि वो यतन करते हुए, माने श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए, यतन करना क्या है? यतन करना कुछ और मत समझ लेना है। कभी यतन करना क्या है जी? नीलकंठ की पहाड़ी जो है वो पैदल चढ़ गए, यतन कर दिया, परमात्मा मिला नहीं, वो यतन मत मान लेना कभी है। कि जो है और भी बहुत यतन मानते हैं कि हमने 7 समुद्र पार कर दिए, कितना परिश्रम किया, तो उसको यतन नहीं मानते हैं। यहाँ यतन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन ही यतन है, और कोई यतन नहीं है। तत्व का श्रवण, तत्व का मनन, तत्व का निधिध्यासन, यही क्या है? यही प्रयत्न है, यही पुरुषार्थ है, यही यतन है। लेकिन ये श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए भी अकृतात्मानः, क्या? जो संयत चित्त नहीं है, आसक्ति युक्त बने हुए। बाला माई बड़ी हंसरी है आज। अकृतात्मानः, जो कृतात्मा नहीं है। अकृत, कृत माने करने योग्य, जो है वो कर चुके, उसको क्या कहेंगे? कृतात्मान। अकृतात्मानः, जो करना योग्य कार्य था वो भी किया नहीं है। इसको केनोपनिषद में भाष्य में कहा गया है कृतोपासका नाम, जिन्होंने उपासना आदि कर चुके। उपासना करने से संसार की सारी आसक्ति जिनकी गलित तो हो गई है,
चित्त जिनका स्थिर हो गया। क्या? उपासना करने से जगत पद पदार्थ विषयों का राग समाप्त हो गया है और जिनका चित्त परमात्मा में स्थिर हो गया, वही उपासक है ना। तो उसी को कृतात्म कहेंगे। कृतात्मानः, कृतात्मा जो है वो तो बता दिया योगी है। कर्म और उपासना से जिसने अंतःकरण की परम विशुद्धि को प्राप्त कर लिया, तो ऐसे जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने हृदय में अपनी आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लेते। लेकिन यतन करते हुए भी ध्यान देने की बात, अकृतात्मा, जो कृतात्मा नहीं है, आसक्ति झोली भरी हुई है, लोभ मोह राग की गठड़ी जिन्होंने पोटली बांध के सर पे धरी हुई है, यतन करते हुए भी एनम आत्मानम न पश्यन्ति, अचेतसा, अविवेकी। अकृतात्मानः अचेतसः, अकृतात्मा जो अचेतसा माने जो अविवेकी है, ऐसे जो लोग हैं एनम आत्मानम न पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं देखते। जैसे नेत्रों में कोई दोष हो तो सूर्य प्रकाश भी हो और सब पदार्थ भी हो, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं। और जब नेत्रों का दोष हट गया तब सब कुछ दिखने लग जाता है। तो वैसे ही ये अज्ञान है ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, अज्ञान रूपी तिमिर रोग से जो अंधा हो गया है। कौन? शीशे कह रहा है मैं अंधा हो गया। अज्ञान तिमिर रोग से अंधे को, मुझ अंधे को ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन, और वो अंजन की शलाका कैसी है? विवेक का अंजन, इसमें ज्ञान की शलाका में उसका विशेषण बनेगा, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम, जिन्होंने मेरे नेत्र खोल दिए, बंद हो गए थे। क्या हो गए थे? मोतिया बिंद हो गया था तो बंद हो गए ना, आंखें खुली है लेकिन दिखता नहीं। तो चक्षुः उन्मीलितम ये ना, जिन्होंने मेरे नेत्रों को उद्घाटित कर दिया है, तस्मै श्री, ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता, ऐसा बतलाया। तो वैसे ही अचेतसा माने जो अविवेकी, क्या है? अविवेकी जो है वो नहीं देख पाते, जबकि जो कृतात्मा योगी है वो देख रहे हैं, शरीर में रहते हुए भी, शरीर से उत्क्रमण करते हुए भी, शरीर में प्रवेश करते हुए भी, किसको देख रहे हैं? अपनी आत्मा को देखते हैं, निरंतर देख रहे हैं। दृष्टि जिनकी ठीक दिखता है, और दृष्टि जिनकी मंद है या दृष्टि ही विहीन हो गए हैं, तो उनको प्रकाश होते हुए भी दिखता। ऐसे अचेतसः अकृतात्मानः यतन्तः अपि एनम आत्मानं न पश्यन्ति।
अविवेकी अकृतात्मा। कृतात्मा माने कृत अंतःकरण, जो करने योग्य था, जो उन्होंने जो वो कर लिया, वो कृतात्मा है। और अकृतात्मा, इसलिए कल भी हमने बताया था ना कि तत्व ज्ञान कठिन भी है और सरल भी है। कठिन क्या है? आसक्ति का त्याग कठिन है और आत्मा की अनुभूति सरल है। जगत की आसक्ति सम्मुख ही है आपके, कुछ बताने की कहने की जरूरत नहीं। जगत की आसक्ति जिनकी नहीं छूटी है अत्यंत कठिन है। आसक्ति जिनकी गली तो हो गई यूं, समझ आया? आसक्ति राग बना हुआ है, असंभव है। जगत की आसक्ति रखते हुए तत्व की प्राप्ति असंभव है। कई लोग कहते हैं महाराज जब छूटेगा ना झटके से छूट जाएगा। जो झटके से छूटता है ना वो आसक्ति नहीं छूटती, वो चीज छूट जाती है, पदार्थ छूट जाता है, वो आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति कैसे छूट जाएगी झटके से? आसक्ति तो मात्र विचार से ही छूटती है। ये भ्रम है आपका, क्योंकि ना झटके में छोड़ दिया जी देखो हमने, तो इसका मतलब क्या है? वस्तु छूट गई है लेकिन आसक्ति, आज अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, वो तो अपमान हो गया था इसलिए छोड़ दिया, घृणा हो गई है, हैं? तो कहता है मैंने छोड़ दे, छूट गई जी देखो छूट गई। कहीं नहीं छूटी है, थोड़ी सी मिलने दे अनुकूलता, थोड़ा सा और है तो थोड़ी सी देर पैर पकड़ेंगे, थोड़ा मान मनोबल करेंगे तो ये झटके से छूटने वाली चीज है क्या? पदार्थ छूट सकते हैं झटके से, संसार के वस्तु छूट सकती है, लेकिन आसक्ति झटके से नहीं छूट सकती। उसके लिए तो प्रयत्न, निरंतर विचार, निरंतर विवेक, तब भी इतनी सूक्ष्म है इसकी जड़ें, तब भी ये पूरी तरह से निकल गई हो तो ये सहज बात है। यत्न करते, समझे? यहीं पर देखो, तो यत्न करते हुए भी जो अविवेकी है, अकृतात्मा है, वो इस आत्मा को नहीं देख पाते। कारण समझ में आ गया? आपकी बीमारी पकड़ में आ गई। बीमारी पकड़नी चाहिए ना अपनी, हैं? जो रोग मुक्त होना चाहता है ना, वो निरंतर इसी विचार में रहता है कि रोग समझ में आकर के उचित औषधि मिल जाए और मैं रोग मुक्त हो जाऊं। इसी विचार में रहता नहीं रहता है, हैं? रोग की बात भी रोग विचित्र ही है। कल हम सोच रहे थे कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको सोचना पड़ता है क्या कि क्या बना है क्या नहीं बना है। जब भूख लगी है, जो सामने आया वो खा लिया। लेकिन जब शरीर रोगग्रस्त हो तब अगले समय का बताना पड़ता है कि भाई शाम को हम ये खाएंगे और कल हम ये खाएंगे, हैं? नहीं, जब रोगग्रस्त हो तो फिर क्या है, चिंतन होता है ना, नहीं? हाँ, तो रोग की बात, तो जो ये रोग अनुभव करेंगे तो आप रोग मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे ना। समझ आ गया? तो आगे देख लीजिए, फिर आगे वाला भी बता ही देते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम् यद आदित्यगतं तेजः जगद भासयते अखिलं यत् चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। हाँ जी, तो अब बतला रहे हैं। क्या बतलाया था? उस आत्मा को सबका प्रकाशक बतलाया। क्या बतलाया था? हाँ? ये जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं ना, कौन? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, लेकिन ये उस तत्व को, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर, ये बतलाया है ना। और जिसको प्राप्त कर लेने पर, एक बार भाष्य थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्योंकि अब तक जो सुना है उसको सार संक्षेप में बतलाया। एक तो क्या बतलाया है कि उस आत्मा को सबका प्रकाशक जो है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि सबका प्रकाशक होते हुए भी, सबको प्रकाशित करते हुए भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जिसको प्राप्त करके मुमुक्षु लोग लौटते नहीं है, इस संसार में नहीं लौटना पड़ता है, वो तत्व बतला दिया है। और फिर बतला दिया था कि वह जो तत्व है, चेतन आत्मा, उसको ही परमात्मा का घटाकाश रूप से, महाकाश का घटाकाश के समान अंश रूप से बतलाया। जैसे महाकाश का अंश घटाकाश कल्पित ही है, वास्तव में वो आकाश रूप ही है। इसी प्रकार से ब्रह्म का ये जो जीव है, ये अंश रूप से केवल कल्पना ही है, ये कल्पित ही है जीव, अन्यथा ये तो क्या है? ब्रह्म रूप। जीव भाव कल्पित है और ये ब्रह्म रूप ही है, ये बात भी बतला दिया है। और ये भी बतला दिया है कि शरीर में इंद्रिया और मन के द्वारा जो जो व्यवहार व्यापार होता है, वो सब का सब इस आत्मा की सत्ता से और ये जीव भाव को प्राप्त होकर इसके ही द्वारा हो रहा, ये बात भी बतला दी है। तो ये बात बतलाने के पश्चात अब क्या बतलाते हैं? अब उस तत्व की महिमा बतला रहे। क्या? यद आदित्यगतम तेजः, आदित्य में जो तेज है, जिसके द्वारा अखिलम जगद भासयते, क्या करता है? संपूर्ण जगत को सूर्य प्रकाशित करता है, जिस तेज के द्वारा। आदित्य में जो तेज, और उस तेज के द्वारा वो अखिल जगत को क्या करता है? प्रकाशित करता है। यत चंद्रमसि, और चंद्रमा में गत जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, और निशा में जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, रात्रि में। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है संपूर्ण जगत को, लेकिन जो सूर्य में तेज है और जो चंद्रमा में तेज है, यच्चाग्नम, और जो अग्नि में तेज है, जो अग्नि प्रकाश करती है, ताप देती है और भोजन आदि पकाती है, इतना
सब कुछ काम अग्नि से होता है, और शरीर में भी अग्नि है, वो बताएंगे आगे। तो अग्नि, तो जो अग्नि है, अग्नि में जो तेज है, आदित्य में जो तेज है जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो तेज है जिसके द्वारा चंद्रमा सबको प्रकाशित करता है, और अग्नि में जो तेज है तत्तेज मामकम विद्धि, उस तेज को तुम मेरा तेज जानो। मामकम तेज, वो मेरा तेज है, और वो थोड़ा सा तेज जो है वो मैंने क्या है दिया हुआ है आदित्य को, चंद्रमा को, अग्नि। मेरा ही तेज है ना, नहीं? जो लहर है, लहरों में जो जीवन दात्री शक्ति है या जीवन जो विहीन करने की शक्ति है, वो दोनों की दोनों शक्तियाँ किसकी है? जल की ही तो है। किसकी है? लहर में जो जीवन देने की शक्ति है, कोई मछली थी किनारे तड़प रही थी, लहर आई और उसको अंदर ले करके चली गई, तो मछली को क्या मिल गया? प्राण मिल गया ना। तो लहर में जो जीवन देने की शक्ति है वो किसकी है? जल की है। फिर लहर आई, मछली थी किनारे पर फेंक दी, अब वो तड़प रही है, तो लहर में जो जीवन लेने की शक्ति है वो किसकी है? जल की ही है। लहर क्या है? जल रूप ही है। तो वैसे ही आदित्य में जो तेज है, आदित्य भी मेरे में कल्पित है, चंद्रमा में भी मेरे में कल्पित है, अग्नि भी मेरे में कल्पित है। तो आदित्य में, चंद्रमा में और अग्नि में जो तेज है तत्तेज मामकम विद्धि, उसको सा तत्तेज तत् मामकम तेज, वो मेरा तेज है, ऐसा विद्धि, ऐसा जानो, मेरा ही तेज जानो उनमें। उनको क्या है? मेरा ही तेज समझना चाहिए, उन सब में मेरा ही तेज। आगे वाला तो फिर जो है वो कल ही बतलाएंगे, आगे वाला भी नहीं बतला पाएंगे, लेकिन ये बात तो समझ गए आप लोग। तो एक बात यहाँ पूछ लेते हैं कि जी आपका जो तेज है वो आदित्य में, चंद्रमा में और अग्नि में ही है, बाकी में नहीं है क्या? बाकी में नहीं है। कहते ऐसा नहीं है, मैं तो व्यापक ही हूँ, आत्मा का तेज तो क्या है? सब में ही है, समान रूप से ही है, लेकिन ये उनमें विशेष तेज का होना या कम तेज का होना, ये उपाधि की तारतम्यता से। जैसे आपका मुख दीवार पर भी प्रतिबिंब पड़ रहा है और शीशे के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन शीशे में क्या होता है? प्रकाशित होता है ना। क्या दीवार पर नहीं पड़ रहा है आपका? है, लेकिन वो उपाधि जो है वो मलिन होने के कारण से दिखता नहीं है। लेकिन दर्पण में क्या है? वो दिख जाता है। तो वैसे ही आत्मा का जो तेज है वो तो सामान्य रूप से है सब पर, वही सतचिद आनंद समान रूप से समाया हुआ है, लेकिन उपाधि की क्या विशेषता के कारण से सूर्य की उपाधि जो है वो अत्यधिक विशुद्ध है, इसलिए जैसे दर्पण का दृष्टांत आपको दिया। और दर्पण भी अनेकों प्रकार के होते हैं, कहीं में मलिन साफ नहीं दिखता, कहीं दर्पण ऐसे होते हैं ना, दर्पण साफ नहीं है तो चेहरा साफ नहीं दिखता है। बिल्कुल स्वच्छ दर्पण हो, जैसे स्वच्छ जल हो,
तो दिखता है, और मलिन जल हो और धरती के ऊपर दिखता ही नहीं है। वैसे ही तो बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।